बोलो सद्गुरु देव की, संत समाज की, इस ज्ञान यज्ञ की, समस्त श्रोताओं की आवाज भी नहीं आती। जरा जोर से बोलो, बोलो सद्गुरुदेव की। ये बड़ा सुअवसर है। ये संतों के द्वारा ये कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। भारतवर्ष में 4 जगह 12-12 वर्ष पर कुंभ लगता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। विभिन्न संप्रदाय के संत भक्त अपना अपना क्षेत्र लगाते हैं और वो लोग अपना ज्ञान वितरण करते हैं। सद्गुरु कबीर देव ने भी कहा कि देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोर। देश विदेश में कबीर साहब घूमे, गांव गांव के गलियों में घूमे। क्यों? वो अपना अर्जित ज्ञान को विसर्जित करने के लिए। साहब स्वयं कहते हैं कि हाथ कटोरा खोआ भरा, मग जोवत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो ना जाए। खोया कहते हैं दूध को औटा करके जलाकर सार सार जो बचता है उसका खोया कहते हैं, खोया। विभिन्न संप्रदायों में सद्गुरु देव गए, वहां से ज्ञानार्जन किया, पुस्तकों का अध्ययन किया, विभिन्न स्थलों पर घूमे फिरे। वहां से जो ज्ञान सार सार रूप में रखा अपने हृदय रूपी कटोरा में, उसको देने के लिए सद्गुरु कबीर देव आतुर है और देते हैं। इसी प्रकार से उनके अनुयायी संत जन विभिन्न प्रांतों में जा जाकर के अपने अपने विचारों को देते हैं। संत महात्मा त्याग और तपस्या करके ज्ञानार्जन करके उसको वितरण करते हैं। ये बहुत बड़ा उपकार संत गुरुजनों का है। और वह महाकुंभ जो ये इलाहाबाद प्रयागराज का लगा हुआ है, इसमें तो आप सब देखेंगे ही, विचार भी करेंगे और इससे लाभ लें। सद्गुरु कबीर देव ने कहा, रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। कबीर साहब का संकेत है रतन का जतन करो। रतन है क्या चीज? हमें रतन के विषय में पता ही नहीं है। एक सड़ा गड़ा नोट कागज का 10 रुपये का या 1 रुपया का कहीं पड़ा हो, आदमी उसको उठा लेता है, सुरक्षित करके बढ़िया रख लेता है। और अगर कहीं हीरा पड़ा हो तो उसकी कीमत का पता नहीं। कबीर साहब ने कहा, हीरा पड़ा बाजार में रहा छार लपटाए, और केतिक मूर्ख पचमे कोई पारखी लिया उठाए। जो रत्नों का हीरे का पारखी होता है, उस रत्न को उठा करके रख लेता है। हमें इसकी परख करना चाहिए। सब लोग तो देख करके इसी पत्थर को चले जाते हैं, धूल से लिपटा पड़ा है, लेकिन पारखी उस रत्न की कीमत करता है, उसको उठा लेता है। तद्वत रत्न की कीमत का पता नहीं है। वो रत्न कौन सा है जब सबके हृदय में है? क्या आज उसका ज्ञान किसी माँ बाप ने बच्चों को कराया? क्या उसका ज्ञान विद्यालयों में कराया गया? माता पिता शरीर का ज्ञान करा देते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, लड़की है कि लड़का है, नपुंसक है। अगर लड़की है तो उसका नाक कान छेद देते हैं। लड़का का नाक कान नहीं छेदा जाता है, क्योंकि लड़की को आभूषण पहनना होता है। विभिन्न स्थलों में, विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार का पहनना ओढ़ाव है, आभूषण वगैरह लोग पहनते हैं। मैं 15 प्रांतों में जाता हूँ, देखता हूँ कहीं कहीं माताएं इस नाक में 4 खोटा लगाती, 4 खोटा, दाएं बाएं, और नीचे घंटी लटकती रहती है, ऊपर नाक को भी छेदा देती है। नाक किसके लिए है? श्वास लेने की है। कान सुनने के लिए है, लेकिन इसमें आभूषण पहनते हैं, पुरुष लोग नहीं पहनते। और उन लोगों ने सोचा है कि हम शरीर को खूब सजावें,
तो इस प्रकार से शरीर का ज्ञान लड़का और लड़की को माता पिता प्रैक्टिकल रूप में कराते हैं। इंद्रियों का ज्ञान करा देते हैं, वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं। जब बच्चे को विद्यालय में भेजा जाता है तो वहाँ भी असल वो क्या करते हैं, एक आदमी का चार्ट बना दिया, वो मास्टर पढ़ाता है बच्चों को, ये आँख है, ये नाक है, ये कान है, हाथ है, पैर है, उंगली है। शरीर का ज्ञान शिक्षक भी करा देते हैं। पशु पक्षियों का भी ज्ञान कराते हैं, बैल है, बकरी है, घोड़ा, गधा। पक्षियों का ज्ञान कराते हैं, मयूर, मुर्गा, तोता, कबूतर। अरे सब्जी का भी ज्ञान कराया जाता है, फल फूल का भी ज्ञान कराया जाता है। क्या किसी माँ बाप ने बतलाया है अथवा शिक्षक ने बताया है कि ज्ञान करने वाला कौन सा तत्व है? हम उसको भूल बैठे हैं, हम समझ नहीं पाए उसको। जीवन पर्यंत शरीर और शरीर के संबंधी मायावी चीजों का भी हम ज्ञान रखते हैं। कितनी बड़ी भूल होती जाए, सबकी भूल है। उस भूल को परखाने के लिए सदगुरु का उपदेश होता है। एक छोटा सा उदाहरण सुने आप। एक राजा था, राजा के मुकुट में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा, वो मुकुट उसके बाप दादा का पहले से मुकुट था। उस राजा के मन में आया इस हीरे का मूल्यांकन करवाएं, कितना मूल्य है इस हीरे का। जौहरियों को बुलाने लगा तो जौहरी लोग आते हैं तो अपने अपने समझ के अनुसार उसका मूल्य लगाते हैं। एक बड़ा जौहरी था जो जीवन पर्यंत हीरा जवाहरात पर रखा था। 95 वर्ष का वो बूढ़ा था। वो बुलाया गया, उसने उसकी पारख किया, 10 लाख रुपये की कीमत लगाया हीरे का। राजा बड़ा खुश हुआ, आज भाई इसको इनाम किया दिया जाए, इतना बड़ा पारखी है रत्नों का। अब लोगों से पूछता है तो अपने अपने समझ के अनुसार उसको बतलाते हैं। एक पुराना जौहरी था, यानी कालिदास बुलाए गए जो बहुत बड़े विद्वान थे। कालिदास से पूछा गया कि इस जौहरी को कितना इनाम दिया जाए। कालिदास कहते हैं कि सरकार अगर हमसे पूछते हैं, यह जौहरी 95 वर्ष का बूढ़ा है, यह जीवन पर्यंत कंकड़ और पत्थर को परखा है, तो इसके कपार पर 95 जूते मारे जाएं। कहा यह भी कोई इनाम है? कहा यह हीरा जवाहरात को परखा है, कंकड़ पत्थर को परखा है, लेकिन परखने वाले को नहीं परखा है, जानने वाले को नहीं जाना है। जननी जाना, जनक जाना, बंधु जाना, बांधो जाना, आना जाना, खाना जाना, पीना जाना, सब कुछ जाना, लेकिन अपने आप को ना जाना तो खाक ना जाना, कुछ नहीं जाना। क्या हम सब लोग उससे कम हैं? जन्म लिए, जीवन पर्यंत शरीर के लिए ही सब कुछ करते हैं। जन्म लिए, थोड़ा बड़े हुए, पढ़े लिखे, शादी विवाह किए, बच्ची बच्चा हुए, घर मकान दुकान बनाए और सारी व्यवस्था कर लिए। क्या अपनी व्यवस्था कभी किए हैं? अपने आप को जाना ही नहीं गया, मैं कौन हूँ। किसी से पूछा जाए आप कौन है तो वो ये नहीं बता पाता है मैं कौन हूँ। किसी डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर ऑपरेशन करके सब नसनाड़ियों का ज्ञान रखता है, उसको जैसा होता है उसका ऑपरेशन कर देता है। लेकिन ऑपरेशन जो सब करता है, लेकिन डॉक्टर से पूछो आप कौन है तो डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। एक रायबरेली जिले में सेवा मुक्त प्रिंसिपल साहब थे, उनसे मैंने पूछा प्रिंसिपल साहब आप कौन हैं? कहा महाराज मैं मनुष्य हूँ। हम कहा आपका उत्तर उसी प्रकार से किसी ड्राइवर से पूछ दिया जाए कि आप कौन हैं और ड्राइवर कह दे मैं गाड़ी हूँ, उत्तर सही होगा क्या? फिर उनको जब समझाया, कहा महाराज ये हमारे लिए ABCD के समान है। हमने कहा सच कहते हो? किसी BA MA LLB के छात्र से पूछा जाए अलिफ बे पे ते से कैसे लिखा जाता है तो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उर्दू पढ़ा ही नहीं। और उर्दू का छात्र होगा वो सब अलिफ बे पे ते सब लिख देगा अक्षर को। इसी प्रकार से हमने कहा आज तक आप कभी इसमें एडमिशन कराए नहीं, गुरु की शरण में गए नहीं, तो ज्ञान कहाँ से होगा अपने आप का? आज सारे लोगों का जीवन इसी प्रकार से बेकार हो जाता है कि भौतिक चीजों को तो परख लेते हैं, लेकिन परखने वाले को कोई नहीं परख पाता। यही सबसे बड़ी भूल है। संत गुरुजन क्या कराते हैं? उसी अविनाशी तत्व का बोध कराते हैं, जिसके सत्ता से हमारी आंख देख रही है, जिसके सत्ता से कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, जीवा चख रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है,
जिसकी सत्ता से सब नाता होता है, जिनकी सत्ता से चाहे गुरु हो, चाहे साधु हो, चाहे भगत हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसका महत्व है। आप जरा विचार करो, वो तत्व न रह जाए, वो रतन जो है, जिसकी सत्ता से सबको जाना जाता है, तो बताओ इस शरीर का कोई कीमत रहेगी? सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, सदगुरु श्री रामसूरत साहब जी और भी जितने महापुरुष हुए जिनको सदगुरु माना जाता था, आरती पूजा की जाती थी, लेकिन जब उनके अंदर से वो परम तत्व जो चेतन था निकल गया, तब जो लोग आए होंगे उस समय तो उसके उस शरीर पर मिट्टी डाल करके उनको मिट्टी में गाड़ दिया गया। किसके अभाव में? उसी चेतन के अभाव में। सज्जनों वही सर्वोपरि, हमें उसका ज्ञान नहीं। उस ज्ञान का कराने के लिए, उसका बोध कराने के लिए ये सत्संग का आयोजन होता है। ये बतलाया जाता है वो तत्व क्या है, वही अविनाशी तत्व है। अगर आंख न रह जाए तो जीवन रहेगा, हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो भी जीवन रहेगा, धन न हो, स्त्री न हो, स्त्री के लिए पुरुष न हो, बच्ची बच्चा न हो तो भी जीवन रहेगा, पढ़ा लिखा न हो तो भी जीवन रहेगा, सर्वांगीण सुंदर शरीर हो, धन धान से परिपूर्ण हो, सब कुछ हो, लेकिन मात्र अगर चेतन न रह जाए, जीव न रह जाए तो कोई कीमत होगी क्या? मरने के पश्चात, जैसे कि आज जब तक जीवित है लाखों की आंख, कोई मूल्य रहेगा। किसी से कह दिया जाए कि 1 लाख रुपया ले लो, एक आंख बेच दो, तो कोई आंख नहीं बेचेगा। 5 लाख रुपये में किडनी दे दो, कोई किडनी नहीं दे सकता है। वैज्ञानिकों ने इसका मूल्यांकन किया है, 2 अरब 20 करोड़ रुपए का ये शरीर बिक सकता है। 2 अरब 20 करोड़ रुपए का शरीर, कितना मूल्यवान शरीर। ये मूल्य कब तक है? जब तक मैं तत्व विद्यमान है, जब तक वो चेतन शरीर के अंदर में है, तब तक इसका मूल्य है। वही है सब रत्नों का रत्न। सारे रत्नों का मूल्यांकन करने वाला वही रत्न है, अविनाशी आत्मा। इसका ज्ञान होना चाहिए। आप जरा विचार को, ये अविनाशी आत्मा का ज्ञान जब हो जाएगा तो उसके लिए कुछ करोगे। जैसे ड्राइवर का गाड़ी का चालक ड्राइवर होता है। ड्राइवर ज्ञानवान है, चेतन है, और गाड़ी जड़ है। लाखों करोड़ों की गाड़ी हो, अगर ड्राइवर न हो तो गाड़ी से कुछ काम होगा? और गाड़ी को बहुत कीमती है। वो गाड़ी चलेगी किससे? तेल से चलेगी, पेट्रोल से या गैस से, किसी से गाड़ी चलेगी। लेकिन ड्राइवर की खुराक क्या है? ड्राइवर की खुराक है भोजन, दाल भात रोटी सब्जी या जो भोजन उसका हो। अगर तेल शॉर्टेज हो जाए तो क्या ड्राइवर थोड़ा तेल पी करके या पेट्रोल पी करके चल सकता है? अगर मतलब जो भोजन न मिले उसको, तो अगर कहीं तेल न मिल पाओ तो गाड़ी में बिस्कुट वगैरह या पूरी वगैरह डाल के नहीं चलाया जा सकता है। दोनों की खुराकें अलग हैं। तद्वत हमारे जीवन में, जीवन 2 तत्वों का संगम है, शरीर और आत्मा। तो शरीर के लिए क्या है? भोजन है, और आत्मा के लिए क्या है? भजन। भोजन से भूख शांत होती है, पेट भर जाता है, शरीर बल मिलता है आपको, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। शांति कब मिलेगी? जब आप भजन करेंगे, आपको ज्ञान होगा भजन का। भोजन का ज्ञान है। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चियों को पढ़ाते हैं, भौतिक स्कूल में लाखों लाख रुपया उसके पीछे खर्च करते हैं, और वो बच्चा पढ़ करके नौकरी खेती या व्यापार करता है, धनार्जन करता है, भौतिक भोगों को जमा कर लेता है, बढ़िया मकान बना लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, सुंदर कपड़े पहन लेता है। ये सब कुछ तो हो जाता है, लेकिन ये बताओ आत्मा के लिए, ड्राइवर के लिए क्या करते हो? विनाशी शरीर के लिए तो सब कुछ करता है आदमी, लेकिन अविनाशी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ी भूल हो गई है। लाखों फूल कम हैं गला को सजाने को, और एक भूल काफी है जीवन भर रुलाने को। जीवन पर्यंत हर नर नारी रोते हैं। वो भूल कौन सी हुई? अपने आप की भूल हो गई। अपने आप को नहीं समझ पाया। रूह और जिस्म का संबंध अजीब है, रूह और जिस्म का संबंध अजीब है, पर तवरुफ न हुआ। ये अजीब संबंध है शरीर का और आत्मा का, लेकिन आज तक परिचय नहीं हो पाया कि मैं कौन हूं। सज्जनों, इसका परिचय स्थापित करना अनिवार्य है।
तो हम शरीर के लिए का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और शरीर के लिए शरीर संबंधी भौतिक चीजों को भी संग्रह कर लेते हैं, पर अपने आप का ज्ञान नहीं होने के कारण से हम अपने आप के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब जो है विचार करें अपने लिए क्या करना है। जैसे मैंने बताया शरीर के लिए क्या है भोजन, और आत्मा के लिए क्या है भजन। भजन से ही शांति मिलेगी। भजन क्या है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। देखो एक शब्द में कवि साहब ने कह दिया, मन की तरंग मार लो भजन हो गया, बुरी आदत को सुधार लो बस भजन हो गया। बुराइयों को त्याग करने का नाम भजन है, सद्गुणों को धारण करने का नाम भजन है, और अपने स्वरूप के चिंतन करने का नाम भजन है, ध्यानाभ्यास करने का नाम भजन है। आप जैसे कमाते बहुत कुछ हैं, दिन रात कमाते हैं, लेकिन भोजन करते हैं 2 टाइम 3 टाइम बैठ के जलपान भी करते हैं। ये तो शरीर के लिए तो हो गया, सभी लोग करते हैं, लेकिन अपने आप के लिए क्या करते हो। अपने आप के लिए भजन का भेद, भजन की प्रक्रिया गुरु के द्वारा सीखने की आवश्यकता है। गुरु भजन का भेद देता है। अगर अच्छे गुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए, तो आपको भजन का भेद बतलाते हैं। और आपकी भी चाह भी होनी चाहिए। अभी देखो इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है यहाँ पे, आप लोगों के सहयोग के द्वारा संत महात्मा भी मांग जांच करके मेहनत करके पंडाल और सब कुछ रहने की व्यवस्था किए। किसके लिए किए, साधु के लिए कमी क्या है, नहीं, आप सबके लिए, क्योंकि धर्म का संबंध। बोलो सद्गुरु देव की जय। आगे बढ़ के बैठे। भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा से आगे आ जाएं, और माताएं भी एक लाइन में आ जाएं सब लोग। हाँ बस ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ बस 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 ठीक है। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो लोग अभी भी अपने कैंप में होंगे वे लोग आ जाएं। और सत्संग तो काफी देर से चल रहा है, पूज्य श्री साहेब जी भी विराजमान हो चुके हैं। अच्छा आप लोग जल्दी बैठ जाए। अब देखो समाप्त करना चाहते हैं, तो शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए भजन, और भजन का भेद सदगुरु देते हैं। सदगुरु जो है आत्म संबंधी बात बतलाते हैं कि उसकी कीमत को परखाते। जैसे अभी हमने चर्चा किया आपके लोगों के सामने, उस तत्व के न रहने पर कोई किसी चीज का महत्व नहीं होगा। शरीर की किसी अंग का महत्व नहीं होगा, भौतिक चीजों का महत्व नहीं होगा। एक उदाहरण से समझ लीजिए, एक अंक रख देने के पश्चात एक जीरो अगर रख दो तो कितना हो जाता है, एक अंक के पश्चात एक जीरो तो कितना होगा 10 हो जाएगा। एक जीरो और रख दो तो 100 होगा, एक और रख दो 1000 हो जाएगा। जितने जीरो बढ़ते चले जाएंगे उसका मूल्य 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। और एक को हटा दो तो क्या रह जाएगा, जीरो, कुछ नहीं। एक तत्व क्या है, वही मैं तत्व है, जो आत्म तत्व है, वही रत्न है। वो अगर हट जाए तो कुछ कोई मूल्य नहीं होगा। सज्जनों उसको हमें समझना है, उसका जतन करना है। समय से संत महापुरुषों के द्वारा आप लोग सुनेंगे उसकी हम जतन कैसे करें। आत्मा की जतन करने के लिए, रत्न के जतन करने के लिए विभिन्न रूप से संत गुरुजन अपने अपने विचारों को, अपना अनुभव ज्ञान आप लोगों को देते हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय।